जय हिंद, जय भारत। आज का जो वीडियो हम दे रहे हैं वो रिगार्डिंग रैबिस। आमतौर पे क्या होता है जे अपना गोटा वर्ल्ड में हर साल लगभग 10 मिलियन केसेस यानी कि 100 लाख केसेस रैबिट का रिपोर्टिंग किया जाता है। उसमें से अपना देश में इंडिया में ही अकेले 3 मिलियन केसेस है, यानी कि 100 लाख केस में से सिर्फ 30 लाख केस इंडिया में ही पाया जाता है। उसमें से भी हर साल 50,000 केसेस का डेथ हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं ये बीमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आप लोग हम दे रहे हैं इसके बारे में। ये बीमारी आमतौर पे जिससे होता है एजेंट वो होता है एक आरएनए वायरस, जिसको बोलता है लाइसा वायरस टाइप 1, जो कि रैबिट एनिमल का जो सलाइवा मुंह का लार उसका अंदर पाया जाता है। अच्छा, ये बीमारी आमतौर पे कहां से आती है, यानी कि बीमारी का सोर्स क्या है, रिजर्वर क्या है। रिजर्वर क्या है? शहर में कुत्ते, बिल्ली, और जंगल में फॉक्स हुआ, हाइना हुआ, जैकल हुआ, इवन कुछ कुछ जगह में जो गोट, सीप या हॉर्स बाइट से भी रैबिस हो सकता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमने बोल दिया कि कोई भी रैबिट एनिमल, जिस एनिमल का ऑलरेडी रैबिस हो चुका है, उसका जो लार यानी कि जब वो काटेगा उसको लार उसका दांत के जरिए आपका बॉडी में घुसेगा, वहां से रैबिस होने का चांसेस रहता है। ठीक है। अच्छा, रिस्क ग्रुप में कौन कौन आता है? रिस्क ग्रुप में आता है जो लैब स्टाफ है। लैब का जो स्टाफ है इन लोग रिस्क ग्रुप में आता है, क्योंकि उन लोगों को उसके लेके उस फ्लूइड को लेके काम करना पड़ता है। अगर सुई घुस गया उनको भी रैबिस हो सकता है। इसके अलावा डॉग हैंडलर, ठीक है, और जो जिन लोग नेचर में काम करता है उन लोग का भी डॉग बाइटर्स का पूरी चांस रहता है। ठीक है। अभी इसका एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब बीमारी का जो जर्म है आपका बॉडी में घुसा और उससे लेके कब तक आपका बीमारी का पहला लक्षण सामने आया, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो रैबिस केस में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 8 हफ्ता। बट कभी कभी ये भी देखा गया है अनट्रीटेड केसेस में ये कई साल बाद भी रैबिस का लक्षण प्रकाश पाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स में। बीमारी में होता क्या क्या है? तो पहले ऐसे आता है, हेडेक होगा, बुखार आएगा, गले में इंफेक्शन होगा और बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी होगा। ये स्टार्टिंग में ऐसे होगा। ठीक है। उसके कुछ दिन बाद में क्या होगा? कुछ दिन बाद देख सकते हैं इंटॉलरेंस टू नॉइस। तेज आवाज से या हल्का आवाज से भी उसका अंदर में चिड़चिड़ापन आना। तेज रोशनी को वो देख नहीं सकता। तेज रोशनी देखने से आंखें मूंद लेगा। और क्या होगा? ठंडी हवा, कोल्ड एयर में उसकी इंटॉलरेंस होगा। ठंडा हवा उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके बाद में क्या होगा? थोड़ा दिन आगे पानी का जो आवाज, जैसे ग्लास में पानी डालते हैं, वो जो आवाज जो होता है उस आवाज से उसका जो गला का जो मांसपेशियां वहां पे ऐंठन हो जाएगा। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जल का आवाज से है उसका ये बीमारी का रूप जो स्वरूप सामने आता है। इसीलिए इसका एक और नाम है जलातंक। ठीक है। अब प्रिवेंशन, इसका इलाज तो यकीनन हॉस्पिटल में होगा। बस प्रिवेंशन, कैसे इससे हम बच सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात है, जो रैबिट डॉग है, जिस कुत्ते का सपोज पूंछ एकदम नीचे दबा हुआ है, उसका आंख से पानी गिर रहा है, उसको चाल जो एकदम नॉर्मल कुत्ता ऐसा, बिल्ली ऐसा नहीं है, और उसका मुंह से लार टपक रहा है, जनरली ये सब कुत्ते रैबिट डॉग होते हैं, इस बीमारी का कैरियर होते हैं। तो ये कुत्तों से दूर रहना है। अच्छा, नंबर 2, जब काट लिया है, आप काट लिया, सपोज आपको बाइट कर लिया, किसी को बाइट कर लिया, तो ऊंड का जहां पे काटा है या स्क्रैच किया है उसको लोकल ट्रीटमेंट तुरंत देना है। कैसे करना है? तुरंत रनिंग वाटर में साबुन और पानी से उसको वॉश करते रहना है। उसके बाद में 100% अल्कोहल और थोड़ा बीटाडीन लोशन मिला के ऊंड को आप क्लीनिंग कर सकते हैं। रैबिस का जो वुंड है, ये जो डॉग बाइट, कैट बाइट, ये सब का वुंड अगर बहुत ज्यादा काट भी दिया हो, इसके इमीडिएटली स्टिच नहीं किया जाता है। बट 24 घंटे बाद में अगर डॉक्टर साहब चाहेंगे तो उसको अगर लगेगा कि स्टिच करना चाहिए, वो फिर इसका जो सीरम देके स्टिच कर सकते हैं। इंजेक्शन टिटेनस वो लगाना जरूरी है, वो डॉक्टर साहब आपको लगा ही देंगे। ठीक है। एंड हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हॉस्पिटल में आप जब रिपोर्ट करेंगे, डॉक्टर साहब आजकल एक एंटी रैबिस वैक्सीन दिया जाता है। यह है प्यूरिफाइड चीक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, रैबिट वैक्सीन। ठीक है। इसका बहुत सारे नाम से आता है, रैबिपर, अभयरैब, ये सब नाम से ये वैक्सीन आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपको
बचाव करना है और इसके बारे में जानकारी है जो मैंने आज आपको दिया है। उम्मीद है आप लोग इससे बचेंगे। और अगर कोई ऐसा पेशेंट सामने आता है उसको थोड़ा बहुत फर्स्ट एड करके तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचा दीजिए, डॉक्टर साहब के हवाले कर दीजिए। बाकी डॉक्टर साहब देख लेंगे क्या करना होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।